समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, लौकिक दृष्टि में क्या उपादान दृष्टि हो सकती है? मैंने उपादान दृष्टि को नहीं कहा, उपादान स्वभाव है, पर के लिए कोई कुछ करता ही नहीं है। पर के लिए तो होता है, करता तो वो स्वयं के परिणामों का है। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि भाव से। जिस समय आत्मा जिन भावों का करता है वह उन्हीं भावों का भोक्ता माना जाता है। लौकिक में भी सब अपने लिए ही तो कर रहे। कौन व्यक्ति है जो दूसरों के लिए कर रहा है? उसके लिए हो रहा है, ये बात अलग है, लेकिन अंदर से पूछो तो सब अपने लिए। एक व्यापारी दुकान पर माल दे रहा है ग्राहक को, तो झूठ मत बोलना, वो ग्राहक को दे रहा है कि दृष्टि कमाने की है। एक साहूकार को बहुत परेशान था एक व्यक्ति, दुखी था। उसने कहा सेठ जी मुझे 1 लाख रुपया दे दो। उन्होंने कहा हाँ ले जाओ 1 लाख रुपया। तो उसने 1 लाख रुपया दया करके दिए कि ब्याज की दृष्टि से दिया है। दृष्टि किस पे है? उपादान दृष्टि। भले उसका काम हुआ हो। तो संसार का भी कोई भी कार्य उपादान दृष्टि से यदि आप देखोगे तो सब, एक जैनी व्यक्ति माता पिता बनना चाहा तो वो माता पिता इसलिए बन रहा है कि नहीं एक आध जीव आकर के हमारे यहाँ पल जाएगा, धन भी बहुत है और थोड़ा सा छना पानी भी मिल, नमोकार मंत्र भी सीख जाएगा, तो उस जीव को यहाँ मेरे घर में धर्म मिलेगा इसलिए जन्म देता है कि अपने परिवार या अपने वंश को बढ़ाने के लिए जन्म देता है। उपादान दृष्टि बताना, उपादान दृष्टि क्या है? ये भले उसको उपलब्धि हो, तो सृष्टि का स्वभाव निमित्त रूप है ही नहीं, निमित्त रूप है ही नहीं। यदि उसको हम देखें तो सब व्यक्ति अपने उपादान के लिए ही करते हैं। अब तुम कहो कि दूसरा पक्ष भी यही मानता है, नहीं, वो गलत मानते, वो निमित्त को नकारते हैं। निमित्त अकिंचित कर है, और हम ये कह रहे हैं कि निमित्त की दृष्टि मत ले जाओ। कोई काम बने और बिगड़े तो अपने उपादान की तरफ भी देखना चाहिए। व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या ऐसा कोई सार्वजनिक अभियान चलाया जा सकता है जिससे आम जनता की आंतरिक स्वच्छता का कोई पैमाना निर्धारित हो, और अगर पैमाना होगा तो कैसा होगा? बहुत बार आम जनता के पैमाने बनाए गए, लेकिन जब तक व्यक्ति क्लास में एडमिशन नहीं लेगा वो अनुशासन में नहीं रहेगा, इसलिए बनाया गया। यदि हम जनरल पढ़ाना शुरू करें कि सब लोग पढ़ा रहे, कोई उठ के जाएगा, कोई कहीं जाएगा, नहीं मानते। एडमिशन लेना जरूरी है। हमें जब तक किसी का आदेश या किसी की हुकूमत में, किसी के निर्देशन में जब तक हम विद्यार्थी नहीं बनेंगे, तब तक कोई पैमाना बनाना समाज के लिए हितकारी नहीं होता। समाज मानती नहीं है, कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। इसलिए इसके लिए हमें एक ऐसा अनुशासन बनाना पड़ेगा, एडमिशन बनाना पड़ेगा, जिसे हमारे यहाँ संकल्प कहते हैं। और संकल्पबद्ध यदि होते हैं लोग तो फिर कार्य हो सकता है। अन्यथा ऐसे उपदेशात्मक, एक होता है आदेश, एक होता है उपदेश। उपदेश से सदा से महावीर स्वामी भी देते आए, तीर्थंकरों ने भी दिया, सदा से महाराज लोग सदा उपदेश देते हैं। जिनकी होनहार भली है वे सुधर रहे हैं। हम लोग भी वैचारिक क्रांति लाते हैं, सबके मनोबल को बदल रहे हैं। और ये मनोबल बदलने के लिए तो ये सारे उपदेश, प्रवचन, ये लाइव टेलीकास्ट वगैरह सब ये क्रांति ही है। पैमाना बनाने के लिए संकल्पबद्ध होना जरूरी है। नमोस्तु गुरुदेव, समय सार जैसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ को हम गृहस्थ में दूर बैठकर भी कैसे पढ़ सकते हैं? किसी भी चीज को पढ़ने की कोई मनाही नहीं होती है, लेकिन उसको कोर्स बना करके पढ़ना। कोर्स बना करके जब पढ़ते हैं तो आत्मसात होता है। ये मेरा कोर्स है, ये मेरी योग्यता है, ये मेरा प्रमाण पत्र है। तो जब किसी चीज़ का प्रमाण पत्र हमें लेना है तो हमें कोई बाधा नहीं, कोर्स मान के पढ़ो। लेकिन कोर्स का अर्थ ये नहीं है कि अपने आप में तद्रूप। समाचार कोई भी पढ़ सकता है, प्रति बुद्ध के लिए समाचार है। लेकिन समाचार पढ़ते पढ़ते
वो योग्यता के बिना ही अपने आप को समयसारी मानने लग जाए, वो भूल है। जैसे मैं मुनि सिद्ध भगवान का स्वरूप पढ़ सकता हूं कि नहीं, लेकिन मैं अपने आप को सिद्ध मानने लग जाऊं तो बस ये भूल हो रही। समयसार पढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन समयसार पढ़ते पढ़ते अपने आप को समयसारी मानने लग जाए, ये कन्याइष्टों ने भूल की है। इस भूल के कारण से उनका बहिष्कार हुआ, इस भूल के कारण से उनके बहिष्कार का प्रभाव समयसार पर पड़ा। लोगों ने समयसार को भी उपेक्षा करना शुरू कर दिया, तो ये उनकी गलती थी, लेकिन ये गलती समयसार की नहीं थी। समयसार यदि कोई पढ़ता है, पढ़े, ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए। यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो कल हम आगे वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? हमें यही मालूम नहीं है कि आगे रास्ता है। हम तो समझ रहे कि हमें यही रास्ता है, बस पूजा कर ली, पाठ कर लिया। तो मैं तो कहता हूँ हर श्रावक को पढ़ना ही चाहिए, लेकिन कोर्स मान के पढ़ें और अपने आप को उस योग्यता को प्राप्त किए बिना अपने आप को तद्रूप न माने। इसलिए कल से यहाँ स्वाध्याय की स्थिति बन रही है। नमोस्तु गुरुदेव। हमारी जिनवाणी माँ की भाषा प्राकृत है, तो क्या हमें इसे जाने बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है? भाषा में जो आपने कहा, इस भाषा का ऐसा संवेदन होना चाहिए कि भाषा में बहुत फर्क है। नमो रिहंतारम बोलते ही एक पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है। उसी का हिंदी करो, नमस्कार हो अरहंतों को। आप देखना कुछ एनर्जी नहीं बढ़ी, कुछ संवेदन नहीं हुआ। अर्थ तो गलत नहीं है ना, नमस्कार हो अरहंतों को, कुछ नहीं हुआ। और नमो रिहंतारम बोलते ही प्राकृत की गाथा पढ़ते ही हाथ जुड़ जाते हैं। उस भाषा के अंदर शब्दों में इतना है, हिंदी का भक्तांबर पढ़ो, संस्कृत का भक्तांबर पढ़ो, बहुत कुछ अंतर आता है। और संस्कृत से कोई प्राकृत की भक्तियां पढ़ो, संस्कृत की भक्तियां पढ़ो, बहुत अंतर आता है। इसलिए भाषा का धीरे धीरे, जो भाषाएं आज धीरे धीरे बदलती जा रही हैं, पहले भाषा जो है प्राकृत आदि भाषा धार्मिक भाषा थी। बोलचाल की भाषा को हमें प्रमाणित नहीं कर पा रहा हूं कि कभी बोलचाल की भाषा भी प्राकृत रही। अभी प्रमाणित नहीं हो पा रहा है कि बोलचाल की भाषा भी संस्कृत रही। बोलचाल की भाषा का अर्थ होता है व्यापार, सामान। जैसे मान लो अब कोई मजदूर से बात कर रहे हैं या किसी से बात कर, किंवदंती तो सुनते हैं कि राजा भोज के समय संस्कृत चलती थी, लेकिन प्रमाणिक सिद्ध नहीं हो रही कि बोलचाल में भी संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी ये पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता चला कि धार्मिक भाषा हमारी प्राचीन प्राकृत भाषा ही रही है। जब धार्मिक भाषा प्राकृत रही है, इसका अर्थ है कि भाषा से भी धर्म की वर्गणाएं निकलती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को हम तो बार बार कहते हैं, गलत पढ़ो, जैसे पढ़ो मूल ग्रंथों को पढ़ो। गलत पढ़ो कोई बात नहीं, गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन भाषा पूरी ही गायब हो जाए तो उसको पुनः लाना कठिन हो जाता है। इसलिए भाषा के संबंध में जो आपने कहा, सबको प्राकृत भाषा का उपयोग करना चाहिए। और सबको, महिला पुरुषों से मेरा कहना है कि ये परीक्षा बहुत सरल है। अभी इस संस्थान में भी कुछ चलाया था प्राकृत भाषा के लिए, अपभ्रंश भाषा के लिए, तो इसको जीवित करना है, रखना है। इससे आत्मा की संवेदना पर भी फर्क पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव। संजुलन कषाय किसे कहते हैं एवं कषायों को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? संजुलन शब्द ही अपने आप में अर्थ बताता है। जो भवकती नहीं है, जो भड़कती नहीं है, समीचीन रूप से ज्वलनशील रहती है। जैसे बिना हवाओं के ज्योति सामान एक नियत गति में जाकर के जलती रहती है। किसी कसाय के साथ संजुलन सा प्रत्यय नहीं लगाया, क्योंकि वो सारी कथाएं कुचित करत भड़कती हैं, भवकती हैं, देखने में आती हैं।
कि ये कसाय कर रहा है। संजनन कसाय एक ऐसी प्रकृति है जो स्पष्ट रूप से देखने में नहीं आती कि ये कसाय कर रहा है, लेकिन कसाय होती है। सामान्य रूप से अपनी एक मंद गति से कसाय जब अपना स्वरूप प्रकट करती हुई किसी भी कार्य में बाधक नहीं पहुंचाती, सकल संयम में जो किंचित मात्र भी बाधा नहीं डालती, किंचित मात्र भी सकल संयम में, तीर्थंकरों को भी नहीं, वर्धमान चारित्री को भी नहीं, कर्णधर परमिष्ठी को भी नहीं, यहाँ तक कि अप्रमत्त गुण स्थान में को भी नहीं, श्रेणी मारने में भी नहीं, शुक्ल ध्यान करने में भी नहीं, शुक्ल ध्यान कर्मों के क्षय में बाधा नहीं डालती। ऐसी इसलिए इसका नाम संजलन कसाय है, जो छठे गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक रहती है। हालांकि यही संजलन जब अन्य कसायों के साथ होती है तो ये भी भवक्ति है। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान के साथ जब रहती है तब ये उसी रूप हो जाती है, लेकिन जब वो अकेली रहती है तब बिल्कुल शांत स्वरूप से वह प्रज्वलित बनी रहती है। जिसका काल कहा है जल रेखावत, जल में रेखा खींच दो, जल में रेखा खींचती तो है लेकिन इधर खींचते जाओ उधर मिटती जाती है। जिसका अध्वान काल घासलेट तेल के समान होता है, जो कपड़े पर धब्बा तो लगता है लेकिन थोड़ा सा धूप में रख दिया जाए तो वह घासलेट तेल उड़ जाता है। दूसरे कई आचार्यों ने इसे जलवत कहा। जैसे कपड़े को आधा गीला किया जाए आधा सूखा किया जाए तो गीला कपड़ा अलग तो दिखता है लेकिन थोड़ी सी धूप पड़ने के बाद वह सुता ही अपने आप वो धब्बा है वो खत्म हो जाता है। ऐसा अंतर मुहूर्त काल है जिसका, इनको भी 4 रूपों में अलग अलग कहा। क्रोध, मान, माया और लोभ, इनके अलग अलग रूप कहे, अलग अलग से इनकी परिणति कही है, ऐसा माना है। नमोस्तु गुरुदेव। पूर्णिमा और अमावस्या को अशुभ तिथि मानते हैं, लेकिन अनेक तीर्थंकरों की केवल ज्ञान तिथि और अनेक साधुओं की संलेखना तिथि भी यही है। पूर्णिमा को तो नहीं माना गया है, पूर्णिमा को कुछ कदाचित प्रसंगों में गौण किया गया है क्योंकि वह समापन की ओर होती है इस अपेक्षा, लेकिन अमावस्या को जरूर माना गया है क्योंकि वह अंधकार चरम सीमा पर होता है। अब रही बात उन महापुरुषों की, तो महापुरुषों के लिए मुहूर्त कोई काम नहीं करते। उनके उपादान की इतनी बड़ी प्रबलता है, इतनी बड़ी प्रबलता है, मुहूर्त तो वैसा ही नतमस्तक हो जाता है। वो मुहूर्त नहीं देखते हैं, उनसे मुहूर्त बनते हैं। उनको मुहूर्त नहीं देखना, उनसे तो मुहूर्त बनते हैं, बन जाते हैं। जो कार्य जिस दिन वो कर लेते हैं उस दिन का वह मुहूर्त, दिवाली देखो अमावस्या थी लेकिन महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया, वो शुभ दिन बन गया। तो वो शुभ दिन का इंतजार नहीं करते, वो जो दिन कर लेते हैं वही शुभ दिन होता है। महान आत्माओं को 1 नंबर कुर्सी पर नहीं बैठना पड़ता है, वो जिस कुर्सी पे बैठ जाते हैं वही 1 नंबर हो जाती है। महान जो आत्मा होते हैं वो कुर्सी का कोई इंतजार नहीं, हमारी कुर्सी कौन से नंबर की है कौन, वो तो जिस कुर्सी पे बैठ जाएंगे वही कुर्सी 1 नंबर हो जाएगी और सारे कैमरे वहीं घूम जाएंगे और जो 1 नंबर की कुर्सी है वो खाली रह जाएगी। इसी प्रकार ये महान पुण्यात्मा जीव होते हैं, इनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनसे पवित्र होते हैं। ये पवित्र स्थान नहीं चुनते हैं, जहाँ ये बैठ जाते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। ये पवित्र काल नहीं देखते हैं, जिस काल को वो कार्य कर लेते हैं वही काल पवित्र हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए।
नमोस्तु गुरुदेव। यंत्र जी को भगवान से सटाकर क्या अभिषेक किया जा सकता है? आगम शास्त्रों में बहुत बार मैंने बताया, यंत्र के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है, न उनकी स्थापना के संबंध में, न उनके लिए कोई अभिषेक के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। प्रतिष्ठा पाठों में जरूर यंत्रों का उल्लेख मिलता है प्रतिष्ठाओं के लिए, बाकी नित्य अभिषेक आदि क्रियाओं में यंत्र का कोई स्थान नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप रखते हैं तो कोई बाधा नहीं। मेरी दृष्टि से शायद आगम में तो नहीं मिला, शायद ये हो कि भगवान का अभिषेक हो जाता है, उनका गंधोदक मिल जाता है, गुरुओं के चरणों का गंधोदक मिल जाता है। अब जिनवाणी को कैसे करें? शास्त्र का अभिषेक तो कर नहीं सकते, गल जाएगा। तो उन बीजाक्षरों को यंत्र पर लिख करके और उसका अभिषेक करने से जिनवाणी का अभिषेक हो जाता है। ये मेरा सोच है कि यंत्र का अभिषेक कर लिया है तो जिनवाणी का अभिषेक हो गया, क्योंकि मातृका यंत्र आदि हैं, इनमें वही बीजाक्षर होते हैं। तो देव शारद गुरु तीनों का अवगंधोदक मिल जाए, इस अपेक्षा से यंत्रों के अभिषेक की परंपरा शायद चली हो, ऐसा मेरा सोच है। नमोस्तु गुरुदेव। दिशाशूल क्या होता है? इसे मानना क्या मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है? सम्यक दर्शन की श्रेणी में आता है, क्योंकि शास्त्रों में ज्योतिष एक बहुत बड़ी चीज है। यदि दिशाशूल दोष है तो दीक्षा के शास्त्रों में कहा, तीर्थंकर पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख बैठ करके दीक्षा लेते हैं, उनका बैठना भी मिथ्या है। मोक्ष प्राप्त करते समय उत्तराभिमुख और पूर्वाभिमुख योग निरोध करते हैं तीर्थंकर, वो भी मिथ्या है। मुनि दीक्षा के समय कहा, दीक्षा लेने वाला पूर्वाभिमुख करके बैठे और दीक्षा देने वाला गुरु उत्तराभिमुख करके बैठे, ये भी मिथ्या हुआ। ऐसा नहीं है। मंदिरों को पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख बनाने का विशेष उल्लेख शास्त्रों में है, वो भी मिथ्या हुआ। हर चीज मिथ्या नहीं है। हमारे यहाँ स्पष्ट उल्लेख किया, ऐसी लोक व्यवहार की क्रियाएं जिनसे सम्यक दर्शन दूषित न हो, कुगुरु कुदेव को शास्त्रों में ना आवे, ऐसी लोक व्यवहार की क्रियाओं को मानने से सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता है। ये द्वादशांग अंग है, जिनवाणी है। ज्योतिष भी एक बहुत बड़ी विधा है। सुधा समाधान क्या है जी